मम्मा मुझे सिरप पे सिरप और यखना पे यखना दे रही है। आज मैंने बहुत ही स्पेशल व्लॉग बनाया था, आप लोग पूरा एंड तक देखना। और फिर आप लोग देख सकते हैं इसका निशान कि मुझे दे दिया बादाम काटने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जिसके फिर मुझे जानते हैं मैं हूँ फिजा और मेरी गले से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही, इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और इधर देखिए मैं क्या खा रही हूँ, मैं यखना खा रही हूँ 3 दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत थी ख़राब और मुझे था बहुत ज़्यादा बुखार। तो मम्मा मुझे सिरप पे सिरप और यखना पे यखना दे रही है, क्योंकि मम्मा को लगता है कि अभी भी मैं 3 साल की बच्ची हूँ, लेकिन मुझे टैबलेट्स देनी चाहिए, उससे ज़्यादा मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर मामू मेरे लिए टैबलेट्स और कैप्सूल लेके आए, फिर आज मैंने स्टार्ट किए हैं खाना उसको, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ये मेरा बाबा और बहन रोटी शोटी खा रहे थे और मेरा इतना दिल कर रहा था, क्योंकि कितने दिनों से मैंने रोटी नहीं खाई है। आज मैंने बहुत ही स्पेशल व्लॉग बनाया था, आप लोग पूरा एंड तक देखना, मैं आपको सारा तफसील से बताऊंगी और सारी इनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखूंगी और यहाँ पे भी मैं तफसील से बताऊंगी। आप लोग पूरा देखना, क्योंकि मौसम है, आप लोग भी बना सकते हैं घर पे जैसे हम लोगों ने बनाया। हम बनाने जा रहे थे सोन हलवा और ये 10 लीटर दूध के हिसाब से बन रहा है। हमने डालना है 2 लीटर पानी में 2 पाव अंगूरी मतलब जो सोन हलवे में डलती है, गंदम से बनी, आप किसी भी शॉप से लेंगे तो वो आपको दे देंगे। 2 पाव मैदा और 1 पाव गंदम का आटा, जो आम आटा होता है। हमारे पास ना मेजरमेंट्स के लिए मतलब वो नहीं था, तो हमने अंदाजे से ना कप को मतलब आधा से ज्यादा लेके फिर उसके अंदर डाला है, पानी के अंदर मिक्स करना है। 2 पाव अंगूरी, 2 पाव मैदा और 1 पाव गंदम का आटा। इसको दूध में नहीं पानी में मिक्स करना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके अंदर ना गुठलियां नहीं बने, जो छोटी छोटी गुठलियां बन जाती है ना, बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए इसके अंदर। देखिए इसको अच्छे से हमने मिक्स किया, फिर हमने 10 लीटर दूध के अंदर इसको डाल दिया और दूध नीम गर्म होना चाहिए, मतलब ना ज्यादा गर्म ना कम गर्म, नीम गर्म होना चाहिए। और फिर इसको डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद ना ये अपना बॉयल होता रहेगा। फिर उसके बाद आधे कप पानी में 1 चम्मच टाटरी और 1 चम्मच फटकरी डाल के रख देनी होगी, ताकि अच्छे से हल हो जाए। फिर दूध को अच्छे से बॉयल होने देना। जब दूध अच्छे से बॉयल हो जाए, इसके अंदर बुलबुले बनने लगे ना अच्छे से, मतलब बहुत गरम हो जाए, फिर उसके अंदर हमने डाल देनी है। देखें जैसे हम लोग डाल रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और इसके अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं मारना है, मतलब इसको छोड़ देना है, इससे ना दूध फट जाता है। और हमने पहले डाला था थोड़ा सा, तो हमें लगा कि दूध थोड़ा फटा है, तो उसके बाद आंटी ने ना थोड़ा और डाल दिया था और फिर इसको डालने के बाद ना छोड़ दिया था ऐसे ही। इसको डालने के बाद हम थोड़ा सा चम्मच मारना है और ये बिल्कुल बॉयल होता रहेगा। फिर इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना है। पहले ना आंटी अपने घर बनाती थी, मतलब हम नहीं होते थे वहाँ पे, अपने घर ही बनाती थी। फिर हमने इनको कहा कि आप हमारे घर आके बनाए, मतलब हम लोग भी तो देखेंगे। सोन हलवा हम इतने शौक से खाते, तो उसके पीछे मेहनत कितनी लगती है। इसको ना बनने में 4-5 घंटे लगते हैं। आंटी ना हमारे घर आई थी 1 बजे और फिर ये जाके बना था 6 बजे, इतना टाइम लग गया था, मैं तो बहुत ही थक गई थी। फिर उसके बाद ना आंटी चली गई थी, उनका और काम था। फिर आंटी ने मुझे खड़ा कर दिया, इधर खड़ी रहो, इसके अंदर चम्मच मारती रहना। फिर मैं आराम से चम्मच मारती रही हूँ, इसको ऐसे नहीं छोड़ना होता, थोड़ा थोड़ा चम्मच मारना होता है। थोड़ी देर बाद फातिमा ने मारा, थोड़ी देर बाद मम्मा ने, थोड़ी देर मैंने। जब तक हमने इसके अंदर चम्मच हिलाया तब तक आंटी भी आ गई थी। और फिर आप लोग देख सकते हैं इसका निशान कितना है। जब आंटी आई थी ना, मतलब ये बहुत कम हो गया था, अब देखिए इतना थोड़ा सा बच गया। फिर इसके पास आंटी बैठी रही थी, हिलाती रही थी चम्मच, कितना टाइम पता नहीं बैठी रही है। मैं तो खड़े खड़े देखते देखते थक गई थी। फिर मैं साथ ही चारपाई पे लेट गई और फोन उठा लिया। फिर मैं देखती रही थी कि आंटी क्या करती हैं, अब आगे पता नहीं क्या होगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा होता जा रहा था, पहले पूरा भरा हुआ था और अब ये इतना कम हो गया था और अब तो बहुत ही कम हो गया। इसको देखते ही मेरे मुंह से पानी आ रहा था। फिर शाम हो गई थी, मम्मा ने बोला था कि आओ उठो अंदर चलो, सारी चीजें अंदर ले चलते हैं। आंटी ने कहा फिर सारी चीजें लेके जाएंगे, बस इधर ही सही है। लेकिन मम्मा ने कहा आप तो अंदर जाओ, आपको तो ठंड लग जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना अंदर, मैं तो देख रही हूँ कि क्या क्या होता है। फिर मम्मा ने बोला अच्छा ऐसे ना बैठो, इसके पास बैठ जाओ, थोड़ी सी सेक आता रहेगा, मतलब गरम। फिर सॉक्स मम्मा ने, मैं तो इधर सॉक्स पहन रही थी। सॉक्स पहनने के बाद फिर तो मैं आराम से बैठ गई, इसको देखती रह गई। फातिमा पता नहीं कहाँ अपनी मस्तियों में गुम हुए, तो मुझे नजर ही नहीं आई पूरे व्लॉग में। उसके बाद मम्मा ने कहा कि आराम से क्यों बैठे, इसको कोई काम दे देती हूँ। फिर मम्मा ने मुझे दे दिया बादाम काटने के लिए। फिर मैं बादाम काट रही थी, आंटी उधर से वो कर रही थी, इतना ज्यादा कम हो गया था। ये तो बादाम इतने सख्त थे, मुझसे तो काटे ही नहीं जा रहे थे, पहले से ही मेरे अंदर जोर खत्म हुआ था। मम्मा ने ये दिए हैं, मैं पता नहीं उसको कैसे काट रही थी। फिर मम्मा ने बोला बेचारी जोर लगा रही है। फिर मम्मा
मम्मा ने ना मुझे बॉयल किए हुए दिए, वो तो आराम से निकल ही आते थे, मैं तो आधे से ज्यादा खा गई हूँ। बाद में फातिमा भी आ गई थी, मैंने तो सारे ची लिए थे, बस इसने बैठ के खाए हैं। व्लॉग में वो नहीं है लेकिन आ गई थी। मैंने और फातिमा ने मिलके सारे बादाम खत्म कर दिए। ये लास्ट टाइम है जो मुझे फेवरेट है, बादाम खाती हूँ मैं बैठ के आराम से। लेकिन मेहनत इधर बहुत लगती है, आंटी को देखे इतनी जोर से चम्मच मार रही है। इस टाइम पे आके ना हमने इसके अंदर आधा पाव घी डाला है। घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया और फिर उसके बाद चीनी डाली है। 1 किलो और 3 पाव चीनी इसके अंदर डाली है। हमने ना 2 किलो चीनी ली थी, आंटी ने बोला 1 पाव बचा लें, आपके बच्चे माशाल्लाह मोटे मोटे हैं, चीनी खाएंगे और मोटे हो जाएंगे। फिर मम्मा ने 1 पाव बचा लिया और जो बाकी बच गई है वो इसके अंदर जाने दी। फिर इसको अच्छे से मिक्स किया। चीनी डालने के बाद ना इसके अंदर से दोबारा पानी आ जाता है, पानी को फिर सुखाना होता है। पानी खत्म नहीं हो रहा, पहले इतना पानी था अब और इतना पानी हो गया। चीनी डालने के बाद फिर ना हमने इसके अंदर वो बादाम डाल दिए थे जो बॉयल किए हुए थे। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा था, मैंने आंटी को बोला कि मुझे थोड़ा सा डाल के दे, क्योंकि इतनी भूख लग रही थी, मेरे तो मुंह से पानी आ रहा था। फिर मैं प्लेट में थोड़ा सा डाल के खा रही थी और ये साथ में फातिमा बैठी हुई थी, प्लेट्स के ऊपर घी लगा रही थी। नानू केंजा लगे हुए कशे दसो तो सही केंजा दुरुस्त नानू, जो चीज को दुरुस्त कहते हैं वो अच्छी होती है। फिर उसके बाद ये अच्छे से बन गया था। मम्मा ने जो प्लेट्स पे घी लगा के दिया था, फिर उसके अंदर आंटी ने सोन हलवा डाला और फिर कटोरी के ऊपर थोड़ा सा घी लगा के उसको अच्छे से फैला दिया। इतना अच्छा ये बना था ना, मैं आपको बस क्या ही बताऊं। सारे बर्तनों में ना डाल के इसको रख दिया था, फिर इसको सुबह हमने काटा था, पूरी रात रखा रहा था। ये है लास्ट प्लेट। अब हमारा सोन हलवा रेडी हो चुका है सारा। 1 2 3 4 मैं आपको चख के दिखाती हूँ। इधर से थोड़ा सा चूहे ने खा लिया। चूहा मतलब मेरी बहन, इतना घर में इतना बड़ा चूहा है और हमें चूहे को क्या जरूरत है। बिल्कुल थोड़ा सा खाना है क्योंकि मेरा गला खराब है और ज्यादा ही खराब हो जाएगा। आपको खा के दिखाती कि कैसे लगता है। तो वैसे बहुत मजे का, मैं तो दिल का सारा ही खा दूं, लेकिन मैं नहीं खाना क्योंकि मेरा गला खराब है, मेरा होता ज्यादा हो जाए। और कल मेरे स्कूल में नहीं जाना क्योंकि कल मंडे है। बस है मेरी स्कूल से, मैं थक गई हूँ। मजाक कर रही हूँ, मेरा गला खराब है। स्कूल में जाके पता नहीं मैं क्या बोलूंगी। मैंने कल स्कूल में जाएंगे, मेरी बहन जाएगी और उसका बिल्कुल भी दिन नहीं था। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये सोन हलवा तो मजे का बना हुआ है। अगर आप लोगों को भी ये लेना है तो हमसे, तो ये आपको मिलेगी 10,000 की प्लेट, ये आपको मिलेगी 15,000 की, ये आपको मिलेगी 20,000 की, ये सबसे बड़ी है इसलिए 30,000 की। ये 15,000 की क्यों मिलेगी? इसके ऊपर सबसे ज्यादा बादाम है, अंदर भी है बड़े बड़े, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये थोड़ी सी एक इसकी टिक्की लेनी है तो वो आपको मिल जाएगी 1,000 रुपए में। तो अगर आप लोगों को लेना है तो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आपको दे दूंगी। और व्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड, क्योंकि पता नहीं क्यों। अच्छा व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स में मुझे सपोर्ट करते हैं ना।